जो लोग होते हैं खानदानी, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। चाहे वो फाइनेंशियल डिफॉल्टर्स हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे वो अभी ऋषि अग्रवाल जो नए नए गए हैं, और चाहे आपका दाऊद इब्राहिम हो या कोई भी हो। तो ये अभी पीछे इन्होंने जो दाऊद के भाई कासकर को अरेस्ट किया था, उसके बाद से कुछ इन्होंने इस तरह के बयान लिए होंगे या ऐसा कुछ दबाव में किया होगा, जिसकी वजह से आज ये अरेस्ट का इन्होंने एक शोशा बनाया है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। महाराष्ट्र से कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र से आती हुई खबरों को लेकर के हमारे साथ इस वक्त महाराष्ट्र से राजनीतिक विशेषज्ञ रवि श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। रवि सर, एक अंदाज में आपसे सवाल करना चाहते हैं कि एक कहावत है, जो खानदानी नवाब हैं, जो खानदानी रईस है, वो अपने लहजे को थोड़ा नरम रखते हैं। क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की जो शोहरत है वो नई नहीं है? नदीम, आपने एक शेर निकाला तो मैं इसको आपको पूरा ही कर देता हूँ। जो लोग होते हैं खानदानी, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो ये आपका बिल्कुल कहना ठीक है कि महाराष्ट्र के अंदर जब से नवंबर के आखिरी हफ्ते में सुबह 5:30 बजे देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद जिस तरह से जलील होकर के उनको महाराष्ट्र की सीएम शिप से अलग होना पड़ा, कोर्ट का फैसला आया, और उसके बाद आपने सब कुछ घटनाक्रम 2 साल में देखा हुआ है। वो जो टीस है, वो भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस दोनों ही हजम नहीं कर पा रहे हैं। और जिस दिन से वो सरकार बनी है, एमवीए महाविकास अघाड़ी की, तब से केंद्र की सरकार उसके पीछे पड़ी हुई है, और तरह तरह के हथकंडों से वहां पर अनरेस्ट क्रिएट करने की और लोगों को टॉर्चर करने की, प्रताड़ित करने की, वो सारी कार्रवाई चल रही है। आप देख चुके हैं किस तरह से एक एंटीलिया का कांड हुआ, उसमें वो वजह जी पकड़े गए, फिर उसके बाद में पता लगा कि जो आदमी था उसका खून हो गया, वगैरह वगैरह तमाम तरह की वहां पे किस्से हो गए। उसके बाद आपने परमवीर सिंह का मामला देखा, फिर परमवीर सिंह के बाद आपने अनिल देशमुख का मामला देखा। अनिल देशमुख को अरेस्ट भी किया गया, और ये कह के अरेस्ट किया गया कि वो हर महीने 100 करोड़ रुपया वो महाराष्ट्र के जो बार हैं उनसे इकट्ठा करने के लिए वजह को उन्होंने बोला था। और मैं समझता हूं कि शायद उनके पास से 5 करोड़ की संपत्ति भी बरामद नहीं हुई। तो ये इस तरह के कुछ झूठे आरोप लगा करके और मतलब बेबुनियाद बातें करके लोगों को वहां पे जो नेता हैं उनको हरेस किया जा रहा है, मंत्रियों को हरेस किया जा रहा है। अनिल देशमुख को तो करीब करीब 1 साल पूरा होने को आ रहा है, परमवीर सिंह को भी 1 साल पूरा होने को आ रहा है। तो इस तरह से अब ये एक नया शोशा निकाला गया। आपने हाल में ही देखा होगा कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को 3 अक्टूबर को कॉर्डेलिया जो आईआरसीटीसी का ऑर्गेनाइज्ड एक क्रूज शिप था, उस पर से बिना किसी ट्रक के बरामद किए हुए उनको अरेस्ट कर लिया गया। किस तरह से वो 3 हफ्ते की एक जे अदालत ने उनको रिमांड दिया और वो कस्टडी में रहे और वगैरह वगैरह, वो सब देखा, और उसके बाद पता लगा कि उस केस के अंदर कोई दम नहीं था। वहां के एनसीबी के डायरेक्टर समीर वानखेड़े, उनके तमाम जांच हुई, उनका एक बार भी पाया गया वाशी के अंदर जिसके वो मालिक थे और जिसका लाइसेंस उन्हें मिला हुआ था। तो किस तरह से, और वो उनका कास्ट सर्टिफिकेट, उनकी नौकरी, वो सारी चीजें आज सवालों के घेरे में हैं, और ये सब जांच चल रही है। आपने देखा होगा कि इसी दौरान नवाब मलिक काफी
मतलब शिद्दत के साथ में उन्होंने समीर वानखेड़े का पूरा किस्सा जो है वो देश के सामने लाए थे। तो स्थिति ये है कि जो सरकार है दिल्ली की, उसने कुछ एजेंसियों को अपना बिल्कुल पिट्ठू बना रखा है। जैसे इनकम टैक्स है, जैसे सीबीआई है, जैसे एनसीबी है, जैसे ईडी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, और उसका बेजा इस्तेमाल करके वो तरह तरह से लोगों को हरास करते हैं। मेरा एक सवाल ये है कि ये जो आज गिरफ्तारी नवाब मलिक की गई है, जो 5 टर्म से इलेक्टेड एमएलए हैं, और जो किस्सा निकाला गया वो ये कि आज से 17 साल पहले उन्होंने कोई जमीन 30 लाख में खरीदी और वो जमीन की कीमत 3 करोड़ रुपए थी, वगैरह वगैरह। आज उन बातों का क्या रेलेवेंस है? और जिन लोगों से खरीदी गई, कहा गया कि वो दाऊद इब्राहिम के साथी थे और ये सब पूरा एक लिंक था और ये चेन जुड़ गई वगैरह। अभी मेरा पूछना यह है कि अभी से 5 साल पहले तक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सीएम की गद्दी पर काबिज थे, तो उन्होंने तब उन्हें दाऊद के रिश्तेदार क्यों नहीं दिखाई दिए? तब उन्हें ये सारे मामला जो हैं क्यों नहीं दिखाई दिए? क्यों नहीं तब उन्हें पता लगा कि नवाब मलिक के तार जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? तो ये सब साजिश है। मगर अफसोस ये होता है कि इस तरह की साजिश में फंसने के बाद उस व्यक्ति का, उस शख्सियत का जो एक कहना चाहिए चरित्र हनन होता है, जो एक तरीके का उसकी जो इज्जत खराब होती है, उसकी भरपाई कौन करेगा? कल को वो बेदाग साबित हुए अगर अदालत से, तो उनका ये जो इस जो ऑर्डील है, इसको कौन कॉम्पेंसेट करेगा? तो कम से कम इतना सरकार को सोचना चाहिए कि जब तक पूरे पुख्ता सबूत न हो, तब तक किसी पर इस तरह का आरोप न लगाया जाए। जांच करने में कोई हर्ज नहीं है, वो जांच करें, कोई तकलीफ जी। क्योंकि सर नवाब मलिक का जिस तरीके से समीर वानखेड़े का केस है और फिर उसके बाद कई खुलासे उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को लेकर के भी किए, नवाब मलिक कहीं ना कहीं ये जानते थे एक्शन का रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। क्या उसी की सजा जो है नवाब मलिक को भुगतनी पड़ रही है? इसमें एक और एंगल आ गया है नदीम। अभी ये बात नवाब मलिक को मालूम थी कि ये सरकार किस तरीके से जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका बेजा इस्तेमाल करती है। आपको पता होगा सुशांत सिंह राजपूत केस के अंदर कई हमने आपके साथ भी वीडियो शूट किए थे। तो जो उस मामले के अंदर दिल्ली से सीबीआई आई, एम्स के डॉक्टरान आए सब मुंबई में, जांच दोबारा से की गई, मुंबई पुलिस को बेइज्जत किया गया कि मुंबई पुलिस ने बड़ा मामले को दबाने की कोशिश की है, और निकला क्या बाद में? ढाके 3 पाक। वही बात साबित हुई जो मुंबई पुलिस ने कही थी कि ये मामला खुदकुशी का है और ये इस तरह से ये हादसा हुआ था। तो अब आप बताइए कि इन जांच एजेंसियों पर किस तरह का भरोसा किया जाए? एक और चीज इसके अंदर एक नया एंगल है नदीम, वो ये कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो मौजूदा केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसका मुसलमानों के खिलाफ एक खास एजेंडा है। चाहे वो किसी भी स्टेट में आप उठा के देख लें, चाहे मैं अभी कर्नाटक में आया हुआ हूं आजकल, तो यहाँ पर हिजाब को लेकर के एक पूरी महाभारत चल रही है, मामला कोर्ट में है और जगहों पर पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, लड़कियों को जो शिक्षा है उससे महरूम किया जा रहा है। तो इस तरह की जो हरकतें हैं ये पार्टी हर जगह करती रहती है। आपको लखनऊ का मालूम होगा कि सीएए के प्रोटेस्ट के अंदर जो लोग शामिल थे, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि उनकी सारी जो असेट्स हैं वो आप वापस करिए, उनको कॉम्पेंसेट करिए हर चीज से। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये पूरा फैसला दिया, स्टेट के खिलाफ ये इतना बड़ा फैसला दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार किस तरह से, अगर मुसलमान शब्द आता है या मुसलमान धर्म के लोग आते हैं, तो ये इस सरकार का रवैया पूरी तरह से बदल जाता है। और यही आप अभी नवाब मलिक के मामले में देख रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात एनसीपी के जो सुप्रीमो हैं शरद पवार, उन्होंने साफ साफ कही है। क्योंकि सर जिस तरीके से नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई, ईडी जब उन्हें गिरफ्तार करके लेके गई,
एक सोशल मीडिया पर तस्वीर जो है वायरल हो रही है, उनका वीडियो, जो हंसता हुआ चेहरा है, हाथ उठाते हुए जैसे बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये गिरफ्तारी होगी। पर इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के जो माने हुए अंधभक्त हैं, वो पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर। और साथ ही साथ महाराष्ट्र के ही नेता नीतीश राणे, जो तस्वीर उन्होंने साझा की कि एक जाल में सुअर फंसा हुआ है, और लिख रहे हैं पहचान कर, जो स्थिरता को राजनीति की जमीनी स्तर पर गिरा दिया है, वो देश के लिए और जनता के लिए कितना खतरनाक साबित होगी आगे चल के, जो बदले की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लगभग 40-50 सालों से देश की राजनीति को जिस तरह से मैं देख रहा हूं, मैं समझता हूं कि ये आज निम्नतम स्तर पे पहुंच गई है, एकदम जिसे कहते हैं बॉटम में, जिसे तो कहना चाहिए, उस गर्त के अंदर ये राजनीति गिर गई है। और इस तरह के गंदे ट्वीट्स, फोटोज, वीडियोस डाले जा रहे हैं कि जिनको देख करके शर्म आती है। राजनीति के अंदर लोगों का किसी भी अपराध में शामिल हो जाना या स्कैम हो जाना या कोई भी चीज हो जाना एक आम बात है, ये कोई नई चीज नहीं है। इनके पॉलिटिकल केसेस भी होते हैं, आपने देखे भी है, बहुत से नेता अरेस्ट होते हैं, बहुत से एमएलए अरेस्ट होते हैं, एमपी अरेस्ट होते हैं, कोई ऐसा नया नहीं है। मगर उस चीज को इस तरह का रंग देना एक बहुत ही जाहिलाना हरकत है। आपने देखा होगा कि जो सोशल मीडिया पे जिस तरह के फोटोज आ रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस बयान दे रहे हैं, वो मी पुनः येईन, वो एक बयान दे के गए थे, जब वो निकले थे तो वो आज वो दोबारा आने की जो छटपटाहट है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और तो और आपको पता होगा, अभी कुछ ही दिन पहले सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने वहां की संसद में कहा कि जो पंडित नेहरू ने जिस देश को बनाया था, जिस देश की पार्टी खड़ी की थी, वहां पर आज आधे सांसद क्रिमिनल्स हैं और मर्डर और रेप जैसे चार्जेस भी उन पर लगे हुए हैं, जिसको भारत सरकार ने ये कहा कि हमारे मामले में दखल मत दीजिए। अरे भाई, आपके बारे में जो सच्चाई है, अगर कोई ये कह रहा है तो उसमें दखल देने की बात कहां से आई? ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। तो आप उसको भी आप एंटी नेशनल करार दे देंगे। कोई जो सरकार के खिलाफ कोई भी दो शब्द बोलेगा वो देशद्रोही हो गया और वो खिलाफ हो गया। तो ये जो एक माहौल इन्होंने बनाया है, उसमें ये पटाखे फोड़ना और ये सेलिब्रेशन करना, जबकि नवाब मलिक की गिरफ्तारी पूरी तरह से मैं समझता हूँ गैर वाजिब थी, क्योंकि उनको 8 बजे वहां पर सम्मन के हिसाब से बुलाया गया, उनके साथ में पूछताछ हुई, 2:45 बजे उन्होंने गिरफ्तारी का सम्मन दे दिया, कोई नोटिस नहीं दिया और उसके बाद उनका मेडिकल करा करके उनको अरेस्ट कर लिया। तो ये चीज जो है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर जो स्टेट का है उसके साथ इस तरह की अगर ये आप बर्ताव करेंगे, क्योंकि देखिए ये कोई मामूली अपराधी नहीं है जो कोई भाग जाएंगे या किसी देश को छोड़ देंगे या ऐसा कुछ कर देंगे। वो कैबिनेट मिनिस्टर है, आप उनके साथ में जितनी चाहे पूछताछ कर सकते हैं, जितने दिन चाहे पूछताछ कर सकते हैं, उनके कोई भाग जाने का या कुछ करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इतनी बेताबी दिखाना और एक जो चलते हुए चुनाव हैं उनको एक कलर देने के लिए जो इस तरह की गिरफ्तारी की गई है शाम को 4 बजे, ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। सर, इसी के साथ साथ एक और सवाल इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि तमाम विपक्ष के जो राजनेता हैं वो कहीं ना कहीं एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शरद पवार से मुलाकात हुई और फिर ममता बनर्जी का शरद पवार को फोन करके कहना कि किसी भी कीमत पर नवाब मलिक को उनके मंत्री पद से ना हटाया जाए, जो विपक्ष की एकजुटता है। और साफ तौर पर शरद पवार को कमान देने की कोशिश की कि आप विपक्ष को एकजुट करिए। ऐसे में विपक्ष अब नवाब मलिक के लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ेगा? जिस तरीके से हम देखते हैं कि चाहे पार्लियामेंट में हो, सड़कों पर हो, भारतीय जनता पार्टी आवाज को छलने में माहिर है। यहां भी यही हश्र होगा या नवाब मलिक का केस जो है और रंग लेगा? देखिए, नवाब मलिक का आपको आखिरी जो संदेश था, लड़ेंगे, जीतेंगे और सबको नंगा करूंगा, मैं समझता हूं उस पंच लाइन के ऊपर आप थोड़ा भरोसा रखिए कि नवाब मलिक के पास बताने के लिए और कहने के लिए अभी बहुत कुछ है। देखिए, ये जो आपने बताया कि
ममता बनर्जी ने फोन किया, ममता बनर्जी ने तुरंत शरद पवार को फोन किया, क्योंकि जो शुवेंदु वाला केस वहां पे जब सीबीआई ने अरेस्ट किया था तो उन पर भी ये दबाव आया था कि इसको तुरंत इस्तीफा इनसे लिया जाए। तो ममता बनर्जी ने स्पष्ट बात कही। इसके आगे की तारीख बता दूं आपको कि अभी अभी संडे को जो के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, वो महाराष्ट्र में तशरीफ लाए थे और उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ में बाकायदा लंच पर मीटिंग की थी। उसके बाद वो शरद पवार से भी मिले थे। तो ये पूरा विपक्ष जो है वो एकजुट हो रहा है और वो अब इस केंद्र सरकार का जो जांच एजेंसियों के द्वारा जो ब्लैकमेल हो रहा है उसके खिलाफ लामबंद है। और इसके लिए आपने देखा होगा कि कम से कम 7 स्टेट हिंदुस्तान की सीबीआई और ईडी को किसी तरह की जांच करने से जो जनरल कंसेंट होती थी वो उन्होंने विड्रॉ कर रखी है। आपको मालूम होगा पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र, छत्तीसगढ़, कई 7 या 8 राज्य हैं विपक्ष के जिन्होंने ये कंसेंट विड्रॉ कर रखी है। मतलब वहां पर सीबीआई किसी तरह की जांच सरकार की इजाजत के बिना नहीं कर सकती। तो इस तरह का ये एक्ट ऑफ डिफायंस है नदीम, डिफायंस है कि हम अब आपको ये गुंडागर्दी और नहीं करने देंगे। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई इस्तीफा लेने की जरूरत नहीं है, इनको जांच करने दीजिए और पता लगेगा और कोर्ट का रुख भी सामने आएगा कि क्या आपके पास में दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं जिनके बूते पर आप ये कर रहे हैं। और उस दाऊद इब्राहिम के खिलाफ जो 30 साल पहले यहां से चला गया और आप भी 8 साल से पहले ये मोदी जी भी डींगे हाँकते बैठे हुए हैं, आज तक किसी को वापस लेकर के ही नहीं आ पाए। चाहे वो फाइनेंशियल डिफॉल्टर्स हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे वो अभी ऋषि अग्रवाल जो नए नए गए हैं, और चाहे आपका दाऊद इब्राहिम हो या कोई भी हो। तो ये अभी पीछे इन्होंने जो दाऊद के भाई कासकर को अरेस्ट किया था उसके बाद से कुछ इन्होंने इस तरह के बयान लिए होंगे या ऐसा कुछ दबाव में किया होगा जिसकी वजह से आज ये अरेस्ट का इन्होंने एक शोषा बनाया है।